हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ, आप बताना कि मैंने सही किया या गलत किया। और मतलब आप लोग भी हैं इस ज़माने के, है ना, 21st सेंचुरी के, तो आप लोग बताना कि मैं सही हूँ या मैंने गलत किया। तो चलिए दोस्तों, मैं रूम से बताती हूँ पहले आपको शुरुआत से। दोस्तों, यही मेरा रूम है। ये सिंगल रूम है और मतलब मैं इस रूम में अकेली ही रहती हूँ। इसके ऊपर भी छज्जा ही है, छत ही है दोस्तों। ये सिंगल रूम है और इधर देखिए ये मतलब गेट है नीचे जाने का, ये नहीं इधर बगल वाला। और ये वॉशरूम है और आगे बाथरूम भी लगा है और ये पूरा छत है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि क्या हुआ दोस्तों कि कुछ दिन पहले की बात है, जब मतलब थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हुई, जब थोड़ी ज़्यादा लगने लगी तब की बात है। क्या होता था कि रात में 12 बजे है ना, कुछ लड़के आके बाहर में सो जाते थे और वो मतलब सुबह में 5-6 बजे चले जाते थे, 5 साढ़े 5 बजे चले जाते थे। तो मुझे पहले तो कुछ टाइम तक पता ही नहीं चला, लमसम मुझे 7-8 दिन तक पता नहीं चला वो कब आते थे कब जाते थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कभी कोई आता भी था यहाँ पे, कभी कोई लड़के भी थे यहाँ पे, क्योंकि वो रात में आते थे, 12 बजे आते थे और सुबह में मतलब 5-6 बजे तक वो चले जाते थे। तो मुझे कभी पता नहीं चला, ऐसे ही हो गया। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि मेरी आँख रात में ही खुल गई, बहुत ज़्यादा रात में खुल गई, 2 बजे खुल गई। तो मेरा तो छत सिंगल ही है। आफ्टर ऑल यहाँ पे एक और भी रूम है दोस्तों, आप देख सकते हैं बगल में एक और रूम है, लेकिन इसमें कोई रहता नहीं है। तो पूरे छत पे मैं अकेले ही रहती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं 2 बजे रात में निकली, बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे लड़के सो रहे थे। लमसम 6-7 लड़के थे, 6-7 लड़के सोए हुए थे बेड लगा के। तो मैंने उनको ठीक से देखा नहीं, क्योंकि वो आधे कपड़े में थे, तो मैं लड़कों को कहीं देखूंगी, मतलब इतना ध्यान से देखा नहीं। लेकिन फिर भी पता चला मुझे कि हाँ 7 लड़के थे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह बेड लगा रखा था, जिससे पता चला हाँ कि उस बेड पे भी 2 है, उधर भी 2 है, इधर 1 है, उधर 2 है। मतलब इस तरह से मुझे समझ में आ गया कि हाँ 7 लड़के हैं। मुझसे गुस्सा तो बहुत आया। मैं अगले दिन गई, मैंने आंटी को खूब सुनाया कि आंटी ये क्या बात होती है। सुनाया नहीं, मतलब मैंने बोला कि आंटी ये क्या बात होती है, आपने लड़की को रूम दिया है, ऊपर में लड़की का रूम है और वॉशरूम भी आपने बाहर में दिया है, तो बताइए यहाँ पे कैसे लड़के सो सकते हैं, आप कैसे वहाँ पे लड़कों को अलाउ कर सकती हैं। तो आंटी ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, हाँ गलती तो है ही। और आंटी ने बोला कि हाँ मैंने भी एक दिन देखा था, उनको भी शायद पता नहीं था, लेकिन एक दिन उन्होंने भी देखा था। तो फिर क्या हुआ, आंटी मुझे बोली कि ठीक है तुम छत पे ताला लगा लेना। तो दोस्तों, आपको मैं छत दिखाती हूँ। ये देखिए ये है छत। इसमें मैंने बोला कि आंटी ने कि आप ताला लगा लेना। मैंने लमसम 5 दिन तक ताला अच्छे से लगाया, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन, आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा है, मतलब ये छत का दरवाज़ा है। 5 दिन तक मैंने छत पे ताला लगा लिया, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन लड़कों ने क्या किया कि ये दरवाज़ा को मतलब ऐसे करके और यहाँ पे मतलब ताला मार दिया, ताकि मैं इसको लगा ना सकूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से करके, देखिए है ना, इस तरह कर दिया कि ना मतलब दोनों साइड दरवाज़ा है ना, तो मैं आगे और पीछे कहीं से भी ताला ना लगा सकूँ। मतलब ये वाला यहाँ पे इसको मतलब निकाल दिया पूरा का पूरा, ये पूरा इतना निकाल दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। और मुझसे एक लड़का आके भी कह कर गया, क्या बोला उसने मुझसे, उसने बोला मेरे से कि आप ताला लगा लेती हैं, सो मुझे कपड़ा डालना होता है रात में, तो आप प्लीज़ आप थोड़ा सा लेट ताला लगाइएगा, क्योंकि मुझे कपड़ा डालना है। तो मुझे लगा कि मैं निकली 10 बजे, ताला लगाना का होता था रोज़, मैं 10 बजे ताला लगाती थी, 10 नहीं तो 10:30 बजे तक लगा लेती थी। तो मैं निकली 10:30 बजे, मैंने देखा ताला लगा हुआ, मैंने सोचा हो सकता है वो लड़का लगा कर गया होगा, उसे कपड़ा डालना है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ था नहीं, वो उनका प्लान था, ऐसा कोई बात नहीं थी। वो लड़का तो आया भी नहीं, तो गायब हो गया एकदम से। और फिर अचानक मतलब जब टाइमिंग हुआ, सब सोने का टाइम हुआ 11:30 बजे, तो वो फिर सारे लड़के फिर से आ गए। 7 लड़के पहले तो सोते थे, फिर तो 8-9 भी हो गए, अब तो 10-12 सोने लगे हैं। पहले तो 5-6, मतलब पहले 6-7 ही सोते थे, अब तो वो 10-12 हो गए। तो उस दिन शायद 8 लड़के थे। उस दिन वो फिर अपने 11:30 बजे अपने टाइम पे आए और फिर दादा सब सो गए। मैं तो रूम में बंद हो गई, तो मैं तो निकलूँ कैसे। और लड़के बदमाशी करते थे दोस्तों एकदम, मतलब कि क्या ही बताऊँ, मतलब आंटी के सामने बस शरीफ बन के रहते थे, लेकिन बहुत बदमाशी करते थे। आप भी सोचिए रात के 3 बजे यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है, रेलिंग पे बैठने की क्या ज़रूरत है। ऊपर का छत देख रहे हैं आप, वो जो छोटी सी खिड़की दिख रही है उसके बगल में ऊपर में जगह है ना छत में, ये देखिए इसके ऊपर, ये वाला छत के ऊपर उधर पे बैठने की, ये वाला जो है खिड़की के नीचे वाला एरिया उस पर बैठने की। बताइए तो रात में इस समय क्या ज़रूरत है बैठने की। और ये जो आप देख रहे हैं ना सीढ़ी, इस सीढ़ी में टंगनी लगा है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, ये मेरे दरवाजे से ही अटैच है। तो अगर छत पे ज़रा सा भी कोई बैठता है ना, ज़रा सा भी लोहा का सीढ़ी पे टच भी करता है, तो मुझे पता चल जाता है कि कोई आया है। बताइए दोस्तों, रात में इतना बजे क्या ही ज़रूरत है यहाँ पे बैठने की, जब इतना बड़ा छत है। आप सोने आए हैं तो जाइए आराम से बेड लगाइए, उधर पीछे में सोइए। लेकिन नहीं दोस्तों, लड़के जानबूझ के बदमाशी कर रहे थे, और बहुत वो आते थे तो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसते थे कि मतलब परेशान हो जाती थी, मैं पढ़ भी नहीं पाती थी, इतनी मतलब मुश्किलें आ रही थी। फिर क्या हुआ दोस्तों,
ये हो तो उस दिन रात में आके सो गए। फिर तो मुझे गुस्सा आया, मैं तो उस दिन मैंने डिनर भी नहीं किया, मैं निकली भी नहीं रूम से। फिर मैं गई, मैंने फिर आंटी को बोला कि आंटी ये क्या बात होती है, लड़के मतलब सो ही रहे हैं, ये कैसे मतलब हो। तो आंटी ने कहा मैंने आपको ताला लगाने के लिए बोला था। तो हम बोले कि आंटी बदमाशी थी इन लोगों की, उन्होंने ताला पहले से लगा रखा था। तो मैंने उतना बोला, उनको सुनाया, फिर थोड़ा सुनाया नहीं, मैंने थोड़ा बोला। फिर आंटी कहने लगी, मतलब मुझ पे भी वो सवाल उठाने लगी कि आप कैसी लड़की हैं, इस ज़माने में कैसे जी रही हैं, कैसे इस दुनिया में रह रही हैं आप, इस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना लेके चलिएगा तो कैसे चलेगा। दोस्तों आप ही बताइए, इतना लेके चलने का क्या मतलब है, कहना क्या चाहती है, मतलब उनका क्या कहना है कि इतने सारे 8-10 लड़कों के बीच में कोई लड़की बताइए आप ही कैसे वॉशरूम यूज़ करेगी। दोस्तों वॉशरूम तो दूर की बात है, आप सोचिए ना, मैं रात में कभी डिनर भी नहीं कर पा रही थी, मैं उतने देर से डिनर तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा रूम है, सारा काम खुद करना पड़ता है, हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो खाना मैं बिना हाथ पैर धोए तो नहीं खा सकती, बिना हाथ धोए तो नहीं खाऊंगी। रूम तो छोटा सा है, इस रूम में कुछ नहीं है, पानी के लिए कुछ गिराने का नहीं है। यहाँ तक एक खिड़की वगैरह भी है, तो वहाँ से पानी मतलब पास नहीं कर सकते, गिर नहीं सकता वो। कुछ नहीं है कि जिससे मैं हाथ भी धो सकूँ। दोस्तों मैंने डिनर भी नहीं किया कितने दिन तक, आप सोचिए बाहर निकले बिना डिनर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना हाथ धोए तो डिनर करेंगे नहीं ना। मैं डिनर भी नहीं कर पाई, और आंटी मतलब मुझ पे ही सवाल उठाने लगी कि आप पता नहीं कैसे रहती हैं, कैसे इस ज़माने में हैं, कैसे इस ज़माने में जी रही हैं, क्योंकि इस ज़माने में मॉडर्न ज़माना है, अब इतना लेके नहीं चला जाता है, अब तो लड़का लड़की सब साथ रहते हैं सब, मतलब उनका कहने का मतलब था कि सब साथ ही सब कुछ होता है। दोस्तों ये बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या। ठीक है, ज़माना मॉडर्न है, तो मॉडर्न ज़माने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप 8-10 लड़के के सामने एक अकेली लड़की को आप छोड़ देंगे और बोलेंगे उसको कि आप सिर्फ रहो मत, बल्कि उसके सामने ही वॉशरूम भी यूज़ करो। ये तो गलत बात है ना दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता है। तो मैंने तो पहले उनको सुनाया कि अच्छा ठीक है, अगर जो भी बात थी तो आपको मुझे शुरुआत में बोलनी चाहिए ना, आपको मुझे शुरू में बोलना चाहिए कि हाँ लड़के आएंगे सोएंगे, अब मैं यहाँ पे आके फंस गई हूँ, आपने तो मुझे झूठ बोल के रूम दिया। मुझे रूम ये बोलकर दिया गया था दोस्तों कि ये जो बगल वाला रूम है इसमें लड़का रहेगा अभी, तो वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा, और बोला गया था कि छत पर किसी का आना जाना नहीं है, सब घूमने फिरने आएंगे। और मैंने भी कभी मना नहीं किया दोस्तों, क्योंकि नीचे सभी लोग रहते हैं, अंकल आंटी और लड़की लड़का सब रहते हैं, पूरा फैमिली है। ये 4th फ्लोर तो है, मैं 4th पे ही खड़ी हूँ, और इसके ऊपर भी छत है। मैं जहाँ हूँ जिस रूम में, मेरे रूम के ऊपर भी छत है, और आगे तो छत आप देख ही रहे हैं। तो हवा यहाँ पर भी मतलब लोग आते थे नीचे से, लड़कियाँ भी आती है, लड़के भी आते हैं, गर्मी का मौसम है तो सबके लिए, अंकल आंटी बच्चे बच्चे भी आते हैं, सभी आते थे, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी आते थे। यहाँ तक कि आंटी लोग अपने बच्चे लोग को भी लेकर आती है, मतलब छोटे बच्चे, लेकिन सब लोग घूमती फिरती है, चली जाती है, कोई लड़कों की तरह यहाँ पे सोता नहीं है। उनका बहाना है कि बहुत गर्मी है, जैसा लगता है कि उन्हें सिर्फ गर्मी लगती है। मैंने आंटी को बहुत बोला, लेकिन आंटी मेरी बात पर विश्वास नहीं करती। और और दोस्तों लड़की इतनी मतलब हद की बदमाश थे कि वो मेरे द्वार पे लगाते थे बेड, और मतलब रात के समय में वो 2 बजे मतलब उस साइड कर लेते थे बेड, ताकि आंटी को पता ना चले। आप ही सोचिए दोस्तों, आंटी जो मतलब है वो पायल पहन के जब भी ऊपर आएंगी तो बताइए लड़कों को पता नहीं चलेगा। और लड़के थोड़े से बदमाशी होते हैं, वो धड़ाधड़ नीचे जाके सो जाते हैं। मैंने आंटी को कितनी बार बताया कि देखिए लड़के ऊपर बैठे हुए हैं, आप कहते हैं सोते हैं, सोते कहाँ हैं, देखिए भटकते रहते हैं। सोना भी अगर हो तो आराम से सो जाए, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पूरी छत में लड़के भटकते रहते थे रात भर। और मतलब उन लोग के रहते आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग इतना हंसते थे, इतना मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से, कभी कोई मोबाइल देख के, कभी कोई बात करके, मतलब हद की बदमाशी करते हैं। और मैं आंटी को बोलती हूँ तो आंटी मानते ही नहीं है, वो मेरे पे ही सवाल उठाती हैं। बताइए दोस्तों, आप ही 3 बजे रात को क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की, सीढ़ी पर बैठने की, जब इतना बड़ा छत है, ये मेरा रूम ही है, मेरे रूम के जस्ट बगल में बैठने की क्या ज़रूरत है, वहाँ ऊपर बैठने की क्या ज़रूरत है। आप आए भी हैं तो जाइए वॉशरूम के उस साइड बैठिए, आपको एकदम मेरे द्वार पे बैठने की क्या ज़रूरत है, मेरे गेट पे बैठने की क्या ज़रूरत है। बताइए, तो ये बदमाशी नहीं है। और आप रात में लगाते हैं एकदम मेरे सर गेट के सामने ही बेड, और फिर 2 बजे उधर लेके चले जाते हैं, क्या ये बदमाशी नहीं है दोस्तों। और फिर परसों सुबह आंटी ने मुझसे साफ साफ बोल दिया कि लड़के सोएंगे ही सोएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपको ही बदलना होगा, ऐसे नहीं होता है, नए ज़माने में नए मॉडर्न की तरह रहिए। पता नहीं उनके लिए मॉडर्न क्या था, उनका कहना था कि वो भी कोचिंग में पढ़ी है, ऐसा नहीं होता, पता नहीं आप कैसे रह रही हैं, वो मतलब उनका ऐसा कहना था, पता नहीं वो कहना क्या चाहती थी, जो भी कहना चाहती हो दोस्तों, लेकिन मैं तो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मैंने कल दूसरा रूम भी देख लिया, मैं दूसरे रूम जा रही हूँ, थोड़ा वहाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, सब चीज़ की सेफ्टी है वहाँ पे, और वहाँ की फैमिली तो बहुत अच्छी है, यहाँ से तो बहुत अच्छी है। और मैंने तो सोचा था कि मैं रूम रेंट भी नहीं दूँगी, मतलब सॉरी बिजली बिल नहीं दूँगी, रूम रेंट तो मैंने दे दिया। मैं हमेशा रूम रेंट एडवांस ही देती हूँ, मैं जहाँ भी रहती हूँ एडवांस ही देती हूँ। मैंने तो सोचा बिजली बिल भी नहीं दूँगी, आप देख सकते हैं बिजली का मीटर लगा हुआ है, मैंने तो सोचा था कि नहीं दूँगी, लेकिन मेरी मम्मी ने कसम दिया है कि नहीं दे देना। और मैंने तो सोचा था मैं बहुत सुनाऊँगी इसको, क्योंकि उसने मुझे झूठ बोलकर रूम दिया है, झूठ बोलकर फंसाया है, लेकिन मेरी मम्मी ने कसम दी है कि नहीं कुछ मत बोलना, तुम चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। इसलिए अब तो मैं रूम छोड़ के जा ही रही हूँ। दोस्तों आपको आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा मंथ लगने में अभी पूरा 20 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी मैं 20 दिन पहले रूम छोड़ रही हूँ। अब मैंने कल देख लिया है, तो मैं 1-2 दिन यहाँ शिफ्ट कर ही लूँगी, बहुत जल्दी शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ एक भी दिन रहना मुश्किल है दोस्तों। मैं डिनर तक नहीं कर पा रही हूँ, एक भी दिन नहीं। आप सोचिए
उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है, कभी वो 10 बजे आ जाते हैं, कभी 11 बजे आ जाते हैं, उनका कोई फ़िक्स टाइम ही नहीं है। मैं कभी सोचती हूँ कि ठीक है जल्दी जल्दी खाना वाना निपटा लेते हैं, तो भी कल भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा वो 12 बजे आते हैं, मैंने सोचा कि चलो खाना पीना जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, तो कल वो 10:30 बजे ही आ गए। एक दिन और मैंने सोचा, तो उस दिन वो लोग 9 ही बजे आ गए। मतलब उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, उनका अपना शॉप वगैरह है, तो वो लोग किसी भी समय आ जाते हैं। सभी शायद मतलब 17 साल से लेकर 35 साल के लोग हैं, उसमें से 2-3 ठो मेडिकल शॉप चलाते हैं, 3-4 ठो को जॉब है, और 17 साल के भी बच्चे हैं, 2 लोग स्टूडेंट है। मैं आंटी को बताती हूँ, मानती नहीं है, कहती है कि नहीं वो सब तो आदमी है। तो दोस्तों मुझे ये जानना है कि मॉडर्न ज़माना का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप अपने संस्कार भूल जाओ। और बताइए मॉडर्न ज़माना में ये कहाँ से आता है कि 10 लड़कों के बीच में एक अकेली लड़की को छोड़ दो, और उसे सिर्फ ना कि ये कहो कि आप वहाँ पे रहो, बल्कि उसे ये भी कहो कि आप उसके सामने वॉशरूम यूज़ करो, हाथ पैर धो। दोस्तों वॉशरूम यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग यहाँ बैठे रहेंगे तो हाथ धोना तक मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं तो हाथ धोने के लिए भी नहीं निकलती हूँ, और जब भी आए ना मैं निकली ही नहीं, मतलब उनके आने के बाद मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं निकली। दोस्तों मुझे यही जानना है कि मैंने सही किया या गलत किया। बताइए मॉडर्न ज़माने का मतलब ये कहाँ होता है कि 10 लड़कों के बीच में एक अकेली लड़की को छोड़ दो, और वो भी 10 लड़के एकदम मतलब एकदम बहुत ही बदमाश टाइप की। ये नहीं कोई सुधरे, और लड़के तो थोड़े से हल्के से बदमाश ही होते हैं कि नहीं दोस्तों, थोड़े से तो होते ही हैं। वो मतलब समझ नहीं पाते कि लड़कियाँ कितनी सॉफ्ट होती है, लड़कियों को कौन सी बात का बुरा लग जाता है, उनको समझ में आता है क्या? वो थोड़ा सा नहीं समझते चीज़ों को कि लड़कियाँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उन्हें कुछ भी लग सकता है, कोई भी बात लग सकती है। तो आप मुझे ये बताना कि क्या मैंने गलत किया या मैंने सही किया, क्या मुझे यही रूम में रुकना चाहिए? आप ही सोचिए कि मैं कैसे इस रूम में रुकती। और अगर मैंने इस रूम को छोड़ दिया इस बात पे कि मॉडर्न ज़माना का मतलब ये नहीं होता है कि 10 लड़कों के सामने एक अकेली लड़की को छोड़ दो, तो क्या ये सही है या गलत है? चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।